आप पर इल्ज़ामात क्या-क्या रहे? इल्ज़ामात लगाए गए बड़े बेहुदा इल्ज़ामात जो बोलते हुए भी शर्म आती है, सच बताऊँ। मुझ पे लगाया गया बच्चों की ट्रैफ़िकिंग, बच्चों की ख़रीदो-फ़रोख्त, ये सिर्फ़ इल्ज़ामात थे, हकीकत ये नहीं थी। और यूट्यूबर्स को पीछे लगाया गया ना मेरे खिलाफ, ठीक है? मकसद आप होते कौन है किसी के बारे में बोलने वाले? फिर ये अदालतें किस लिए हैं? अगर फैसले यूट्यूबर्स ने बैठ के करने हैं कि क्या हो रहा है और क्या होने जा रहा है और क्या होने वाला है, तो फिर अदालतों में तो जाने की ज़रूरत नहीं है। कर दूँ, जिन्होंने 20 महीने आपको अंदर रखा, आप उनके अगेंस्ट भी तो बात कर सकते हैं, आपको तो सब करूँगा, पता है। करूँगा। टाइम कब? देना, मुझे अच्छा। टाइम चाहिए। कहाँ करेंगे हम ये कंप्लेन, मुझे बताएँ? कोई कंटेंट समझ में ना आए डिजिटल स्पेस पर तो आप उसे रिपोर्ट कर सकते हैं और आपने कहा पेड यूट्यूबर्स तो आप उनके अगेंस्ट भी जा सकते हैं, लॉज मौजूद हैं। कानून आप साज़ी हुई करेंगे, है, आवाज उठाएंगे। मुझे सब कुछ पता है। मैं आपको पता है मैं कानून में ही बैठा हूँ, सब कुछ जानता हूँ मैं। मैं यही तो कह रहा हूँ, लेकिन वो हुक्मरानों के अपने लिए हुई है सब कुछ। अस्सलाम वालेकुम, आई मीडिया के साथ मैं हूं किरण आफ्ताब। खिदमत खल्क, इसका जज्बा और इसके लिए आगे बढ़कर जाना, ये हर किसी के नसीब में नहीं होता। ऐसा भी नहीं होता कि आप दिल से किसी की मदद नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं, लेकिन कभी आपको तरीका नहीं आता, कभी आप थोड़े पड़ जाते हैं, आपको बहुत सारे हाथों की ज़रूरत होती है। और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि आप करने निकले खिदमत खल्क और आप पड़ गए परेशानी में। तो लोगों की मदद करना, उनकी परेशानी दूर करना और फिर खुद परेशान हो जाना और फिर मुश्किल हालात से उभर कर आना। आज हम इन्हीं सारे के सारे मामलात के ऊपर बात करेंगे। हमको जॉइन कर चुके हैं सारिम बरनी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, फर्स्ट क्लास। आप ठीक हैं, फर्स्ट क्लास हैं, कुछ महीनों पहले ऐसा नहीं था। हाँ, नहीं था, लेकिन तब हुँ, भी ठीक था। तब भी ठीक थे। इसलिए जो मुतमईन होता है ना, उसको इससे परवाह नहीं होती कि मैं किस तकलीफ़ में हूँ। हुँ। अच्छा, फिर तकलीफ़ 2 होती हैं, एक आप अपनी वजह से उठाते हैं, एक आप किसी को मदद करने में उठाते हैं। तो मैंने जो तकलीफ़ उठाई, वो किसी के लिए भलाई करने में उठाई। तो इस वजह से मैं ज़्यादा ठीक था कि अच्छा। मुझे ये था कि अल्लाह मुझे जानता है कि मैंने क्या किया है। मैंने भलाई की या मैंने बुराई की। मैं अपने लिए हमेशा दुआ कहें, बद्दुआ कहें, यही कहता था, अल्लाह तुझे तो सब कुछ पता है ना। हुँ। अगर मैंने वो किया है जो इस वक़्त ज़माना कह रहा है, तो मुझे इस ज़मीन पे नहीं रहने देना, नेस्तनाबूद कर देना। और अगर मैंने वो नहीं किया, वो किया है जो तू जानता है कि मैंने भलाई की है, मैंने नेकी की है, मैंने अपना इंसानी रिश्ता निभाया ईमानदारी से, तो फिर मुझे सुरख़रू करना। तो मैं तो अपने लिए खुद ये दुआ करता रहा, उस वक़्त भी और आज भी। हुँ। ये हम तो बात कर रहे हैं ना उस वक़्त क्या और अब क्या। हमारा थोड़ा देखने वालों को हमारे थोड़ा-सा ये बताइए, आप पर इल्ज़ामात क्या-क्या रहे? मुझ पे किरण इल्ज़ामात लगाए गए बड़े बेहुदा इल्ज़ामात जो बोलते हुए भी शर्म आती है, सच बताऊँ। मुझ पे लगाया गया बच्चों की ट्रैफ़िकिंग, मुझ पे लगाया गया बच्चों की ख़रीदो-फ़रोख्त। अच्छा, ये सिर्फ़ इल्ज़ामात थे, हकीकत ये नहीं थी। हकीकत ये इसलिए नहीं थी कि जो कुछ हुआ, बिल्कुल कानूनी तकाज़ों के मुताबिक हुआ। अगर उसको ट्रैफ़िकिंग कहते हैं तो फिर तो की होगी। जब पाकिस्तानी लॉ जो कह रहा है उसके मुताबिक चल रहे हैं, जो बाहर का लॉ कह रहा है उनके मुताबिक चल रहे हैं, हर चीज़ लॉ के मुताबिक हो रहा है, तो फिर अगर इसको ट्रैफ़िकिंग कहें, अगवा कहें, ज़्यादती कहें, जो नाम दे दें आपकी मर्ज़ी है, था सब कानूनी। हुँ। क्योंकि जब आईओ साहब से भी ये मेरे वकील ने पूछा, 16 महीने में जब केस चला, तो उनसे जब पूछा गया कि क्या इन पे ये सेक्शंस लगती हैं? कहने लगे नहीं। कहने लगा फिर आपने कैसे लगाई? तो वो फरमाते हैं कि मैंने एज़्यूम किया था। तो ये मेरी जो ज़िंदगी में ये जो बर्बादी लाए थे इतनी, ये असम्पशन थी ये इनकी, और ये इसकी हकीकत सदाकत नहीं थी। 16वें महीने में जाके बात आई सामने, उसके 16वें बाद भी महीने में। आपको उसके में बाद भी 4 महीने और कोई 16 दिन के बाद में आया। मैं टोटल 20 महीने 16 दिन बेगुनाही की कैद काटी है मैंने। मुझे अफ़सोस खुदा की कसम किसी चीज़ पे भी नहीं है। अब तो मैं भूल गया क्या हुआ मेरे साथ, मुझे परवाह भी नहीं कि क्या हुआ, ये क्या होगा ज़िंदगी में। जिस अमेरिका को तमाशा बनाया इन्होंने किरण, वो आपको मैं अभी लेटर पढ़ा दूँगा, मैं दे नहीं सकता वो माज़रत के साथ, पढ़ा दूँगा, आप खुद पढ़ के आप अपने तबसरे में बता दीजिएगा उसमें क्या लिखा है, तो मैं कुछ नहीं बोल रहा उसके मुतालिक। वो क्या लिख रहा है, ये उसको क्या शो कर रहे हैं, हर शख्स को मुल्क के, हर मेरे दोस्त को, हर हमदर्द को, हर इंसान दोस्त को जो मेरी सपोर्ट करने आना चाहता, उसको यूँ डरा दिया गया कि पीछे अमेरिका है।
पीछे आईएसआईएस के, इसकी तबाही है, यूं है, बड़ी रिपोर्टें आई हैं, एफबीआई से रिपोर्टें आई हैं। ओ खुदा के बंदे, मैं आया कहाँ से था? मुझे अरेस्ट कहाँ से किया? मैं तो अमेरिका से ट्रैवल करके पाकिस्तान आया हूँ, और पाकिस्तान में अरेस्ट कर रहा हूँ अमेरिका का नाम लेकर के। यानी अमेरिका वो ने इनिशिएट नहीं किया था ये? नहीं, कुछ नहीं किया। वहां से अमेरिका कोई लेटर, कोई कुछ शिकायत नहीं नहीं आई? किया। वो जो लेटर आया, मैं वही तो बता रहा हूँ। मैं शायद झूठ बोलूँ ना, तो मैं आपको सच दिखाऊंगा, आप बता दीजिएगा कि लेटर क्या आया। ठीक है, अमेरिका से लेटर क्या आता है, ये उसको क्या बनाते हैं, फिर उसके बाद 16 महीने बाद आकर के बयान क्या देते हैं। यानी एक खालिशतन नेकी को इन्होंने इस कदर बदी बनाया, और बदी बना करके यूट्यूबर्स मेरे पीछे लगाए गए, बाकायदा पेड यूट्यूबर्स। पेड पेड यूट्यूबर्स। यूट्यूबर्स, ठीक है। मैं तो कहता हूँ लोगों को, इन यूट्यूबर्स को, जिसने मेरे खिलाफ बोला है ना, इनका बाइकआउट करना चाहिए। ये बहुत बदबख्त लोग हैं, ये माशरे में भलाई नहीं फैला रहे। ये बड़े दाढ़ियाँ रख के और अल्लाह रसूल की बातें करके, यकीन जाने माशरे के अंदर एक तबाही फैला रहे हैं। क्योंकि इस तरीके से लबादा ओढ़ करके, इतने अच्छे इंसान बन करके लोगों की किरदार कशियाँ करते हैं। मैं इसको बल्कि खुले अल्फाजों में मिसाल दूं कि ये लोगों के कपड़े जो है ना उतार करके अपने आप को पहन के कहते हैं कि देखो मैं कितना इज्जतदार हूं, अपना जिस्म ढक के चल रहा हूं, और ये कितना बेहुदा इंसान है कि नंगा घूम रहा है। वो नंगा नहीं घूम रहा, उसके कपड़े आपने उतार के खुद पहने उस आपने। तो इतने खतरनाक ये लोग हैं माशरे के अंदर। लेकिन अफसोस, कौन कार्रवाई करेगा? वो कौन करेगा? जो इदारे कार्रवाई करने वाले हैं वही तो इनको पेड भी करते हैं, वही तो इनको चीजें, जो काम 4 दिन बाद होना है। किरण, आपको आज कैसे पता? मुझे आपसे भी बताओ। एक इदारे ने ये काम करना है 4 दिन बाद, आज आप अपने यूट्यूब में ये कैसे बता रहे हो 4 दिन बाद क्या होने वाला है, 2 दिन बाद क्या होने वाला है, 1 दिन बाद क्या होने वाला है? कोई बशारत आती है आपको, या आप उसके अंदर के कोई हिस्सा हैं? कैसे आ रहा है? यानी वो सब आपको पेड कर रहे हैं। मैं आपको 2 बातें और बड़ी अहम करूंगा इसमें। अमेरिका ने कहा, बिल्कुल सही कहा, मानना ही पड़ेगा, मान लिया। मैं आ भी अमेरिका ही से रहा हूं, मैं आ भी अमेरिका से रहा हूं। अच्छा, मैं मुल्क से भाग थोड़ी रहा हूं, मैं ट्रैवल नहीं कर रहा किसी और मुल्क में, मैं पाकिस्तान आ रहा हूं। मुझे घर तो जाने दो, मुझे घर तो जाने दो। तुमने मुझे नोटिस किया, मैं उस वक्त अमेरिका में था, मैं बोला मैं अमेरिका में हूं, मैं आऊंगा, मैं इंक्वायरी ज्वाइन कर लूंगा। तो इतनी जल्दी क्या थी कि एयरपोर्ट आ गया आप मुझे लेने के लिए? ठीक है, आप ये देखें कि पूरा प्री प्लान, क्योंकि मैंने एक वीडियो अमेरिका से की जिसमें मैंने बताया कि मैं 4-6 दिन के बाद पाकिस्तान आ रहा हूँ। मुझे पता है मेरे खिलाफ वहाँ प्लानिंग चल रही है, और आके प्रूफ के साथ जवाब दूंगा। तो इन्होंने उठा के मुझे एयरपोर्ट से ही गायब कर दिया, बिल्कुल ही मुझे वीडियो लिंक पे डाल दिया। मेरी जो सेक्शंस हैं जितनी लगी हुई हैं, उन सेक्शंस के अंदर आप जाके रिकॉर्ड जेल का निकाले, कोर्ट का निकाले, कोई इतने महीने नहीं रहा जितने महीने मैं कैद काट करके आया हूँ। जेल में रहे आप? जी, तो क्यों? अ, यानी दुश्मनी थी ना मेरे साथ, ज़्यादती की गई ना मेरे साथ, और यूट्यूबर्स को पीछे लगाया गया ना मेरे खिलाफ। ठीक है, मकसद आप होते कौन है किसी के बारे में बोलने वाले? फिर ये अदालतें किस लिए हैं? मैं तो कहता हूँ इन्हें भी शर्म आनी चाहिए। अदालतें किस लिए हैं? अगर फैसले यूट्यूबर्स ने बैठ के करने हैं कि क्या हो रहा है और क्या होने जा रहा है और क्या होने वाला है, तो फिर अदालतों में तो जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर तो सरकार ही काफ़ी है, बस इधर ये पकड़े, उधर यूट्यूबर्स से फैसला करवा दे कि इसको सजाए मौत दे दी गई, इसके हाथ काट दिए गए, इसके पाँव काट दिए गए, ख़त्म हो गई बात फिर तो। 20 महीने 16 दिन। तो हमें कैद के उन दिनों के बारे में बताइए, वो वक्त आपका कैसे गुजरा, वहाँ के मसाइल आपने क्या देखे? किरण, बहुत तकलीफ का वक्त था। कैद कैद एक तकलीफ का नाम है। लेकिन ये बता दूं, अगर किसी को सजा देनी है ना, तो कैद ना लेके जाओ तो बेहतर है। कैद से डराओ उसको, कैद से डराओ उसको। और अगर कैद तक ले, ये मैं बड़ी तजुर्बे वाली बात बता रहा हूँ इस वक्त, अगर ले भी गए ना, तो जितना जल्दी हो ना, 10 दिन, 20 दिन, 5 दिन, महीना, उसको निकाल लो। कहीं जो उसको काफ़ी टाइम छोड़ दिया ना, तो फिर उसे कोई खौफ नहीं रहता। आज मुझे कोई खौफ नहीं है। ये 100 साल नहीं, 1000 साल भी सजाएं देना, तो आज मुझे खौफ नहीं है इनका। ठीक है, फिर यहाँ है क्या सज़ा? अभी 4 दिन पहले हम एक बच्चे को बचाने के लिए गए, जिसको सगे बाप और सौतेली माँ ने बुरी तरह तशद्दुद किया।
अच्छा, मैंने नहीं किया कुछ भी, ना मैंने देखा, ना वीडियो बनाई। मुझे तो वीडियो आई मोहल्ले से। मोहल्ले वालों ने छत से जा कर के, छत पे इस गर्मी के अंदर आप अंदाज़ा लगाएँ, इस गर्मी के अंदर नंगा बच्चा पड़ा हुआ था, वो बगैर कपड़ों के छत के ऊपर, दरवाज़ा बंद किया हुआ था उन्होंने, क्योंकि सौतेली माँ थी, मारती बहुत बहुत बुरी तरीके से मारती थी, उसको ज़ुल्म करती थी उस बच्चे के ऊपर। पूरे उसके निशानात, वो वीडियो आपको दूँगा, आप ज़रा देखिएगा। उसको बचाने गए हैं तो एक टीवी वाले ने मुझसे राब्ता में बोला, चलें चलते हैं, मेरे पास भी वीडियो आई है, चलते हैं इसके लिए। हम गए थाने, रिज़विया थाने। रिज़विया थाने में एसएचओ साहब आराम फरमा रहे थे उस वक़्त, उन्हें हमने तकलीफ़ दी, वो उठे। फिर उन्होंने कहा, मैं नहीं जा सकता, मैं आपके साथ 2 पुलिस वाले भेज देता हूँ। उन्होंने शायद दोनों ही सब इंस्पेक्टर थे, एक तो था, मुझे कन्फ़र्म है क्योंकि वर्दी में था, एक बगैर वर्दी के गया बंदा, दोनों हमारे साथ। हमने बोला मोबाइल का, कहने नहीं मोबाइल नहीं, हमने बोला अच्छा हमारी गाड़ी में आ जाएँ, हमारी गाड़ी में बैठ के चले गए। वहाँ गए, बच्चे को वहाँ रिकवर किया, रिकवर करके हम उनके साथ ही थाने आ गए। थाने पे हम खड़े हुए, थाने के गेट पे गाड़ी में बैठे हुए हैं, वो जो एंकर थी वो उसका इंटरव्यू कर रही थी, तो इतने में वो जो इंस्पेक्टर उतर के गए, एसएचओ को बताया, एसएचओ साहब वहाँ से आए, दरवाज़ा यूँ खोल के एक्शन के साथ, आप क्या कर रहे हैं? आप बच्चा अगवा कर रहे हैं, आप बच्चे को अगवा करके ले जा रहे हैं, मेरे पास उसका बाप आया और कंप्लेन कर। अरे भाई, बच्चा अगर हम अगवा कर रहे थे तो आप करवा रहे थे, क्योंकि आपने 2 पुलिस वाले साथ भेजे थे और उन्हीं के साथ हम वापसी आए। फिर जब इसने कहा मैं अगवा का पर्चा काट दूंगा, मैं बोला काट दो और अपने पुलिस वालों का नाम भी डाल देना, तो और वो हो गया, गुस्से में आ गए मौसूफ वो, क्योंकि खुदा है ना ये लोग, तो जिसकी चाहते हैं इज्जत उछाल देते हैं, जिस पे चाहते हैं पर्चे कर देते हैं। तो वो बहरहाल, वो फिर इन्होंने क्या किया, उज़मा ने, वो जो एंकर थी, उन्होंने क्या किया तंजिया उसमें कि हम थाने के गेट से ही बच्चा अगवा कर रहे हैं, और वीडियो वो डाल दी उनके उस सीन की। हमारे माशाल्लाह जो वही फिर बात यूट्यूबर्स की आ जाती है, माशाल्लाह इतने नेक लोग बैठे हुए हैं कि उन्होंने उसके ऊपर लिख कर के कि जी सारिम बरनी और एक एंकर जो है बच्चे को अगवा कर रहे थे और एसएचओ की बर वक्त कार्रवाई। मैंने बोला कमाल है। वो जो गार्डन से बच्चे गायब हुए, वो जो एक सारिम बच्चे की लाश उसी इलाके से मिली, ऐसी कोई कार्रवाई इनके सामने नहीं आई। वो कार्रवाई आई जहां हम बच्चे को बचाने गए हैं, तो उसको इन्हीं के थाने पे लाके खड़ा किया है, तो उधर इन्होंने बर वक्त कार्रवाई कर दी उसमें कि जो है अगवा हो रहा था बच्चा, उन्हें बचा। तो ये शर्मनाक वाकयात हैं और मुझे अब कोई डर भी नहीं रहा। देखिए, डरूं तो एक ही रास्ता है, ये काम छोड़ दूं। ये तो फिर मेरी कौम मुझे जवाब दे दे, वो बोल दे आप ये काम छोड़ दे, मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि मैं कौम को धोखा नहीं देना चाहता। मुझे ये इज्जत, ये मुकाम, ये मंजिल मेरी कौम, अल्लाह ने तो जो दिया है सो दिया है, लेकिन मेरे लोगों ने मेरा साथ दिया ना, मेरी कौम ने। ये मुझे कह दे सारिम साहब आप ये काम छोड़ दे, आप ये काम बंद कर दे, मैं कसम से 1 सेकंड के अंदर ये काम छोड़ के अलग हो जाऊंगा। मैं, मुझे कोई इशू नहीं रहा, जो मुझे करना होगा अपनी ज़ात से फिर करता रहूंगा, ठीक है। बर्नी साहब देखिए, बात ये है कि आपको कोई कंटेंट समझ में ना आए डिजिटल स्पेस पर, तो आप उसे रिपोर्ट कर सकते हैं और उसकी कंप्लेन कर सकते हैं। और आपने कहा पेड यूट्यूबर्स, तो आप उनके अगेंस्ट भी जा सकते हैं। लॉज मौजूद हैं, ताज़ा तरीन कानून साजी हुई है किरण, और सख्त कवानीन है। वो देखें, मैं आपको बता दूं, जितनी कानून साजी हुई है ना, वो सख्त कवानीन है, मैं बता रही सख्त हूँ आपको। कवानीन है, कानून आप साजी हुई करेंगे, है। आवाज उठाएंगे। मुझे सब कुछ पता है, मैं, आपको पता है मैं कानून में ही बैठा हूँ, सब कुछ जानता हूँ मैं यही तो कह रहा हूँ, लेकिन वो हुक्मरानों के अपने लिए हुई है सब कुछ। अब ये आपस में पर्सनली ऐसे कोई कोई एक मिसाल दे दें आप मुझे कि मैंने आपको बंद करा दिया, आपने मुझे बंद करा दिया, उसमें कोई है मिसाल आपके पास? सिवाय इसके हुकूमत के खिलाफ ये कह दिया, अफवाज के खिलाफ ये कह दिया, फलां के खिलाफ ये कह दिया, इसके अलावा कहाँ है कानून साजी? कहीं दिखा दीजिए आप मुझे। वो लोग पकड़े गए, उसमें बड़े-बड़े सहाफ़ियों के भी नाम है। चलिए, ये पैका और ये जो इंटरनेट के इस्तेमाल और कंटेंट के और इस्तेमाल के सारे कवानीन, इनको भी साइड में रखें। ये फरमाइए, एक आप तो चीज़ खुद कह रहे हैं ना, आप बता रहे हैं ना, ये एक पहली चीज़ बात, एक ऐड कर कवानीन दूँ। का आपको बहुत अच्छे से जी, पता जी, है। एक चीज़ ऐड कर दूँ। जिन्होंने 20 महीने आपको अंदर रखा, आप उनके अगेंस्ट भी तो बात कर सकते हैं, आपको तो सब पता है। करूँगा, टाइम हाँ, देना, मुझे टाइम चाहिए। मैं वही चीज़ ऐड कर रहा था अभी। एक और बात कह रहा हूँ आपको, कहाँ करेंगे हम ये कंप्लेन, मुझे बताएँ? ये तो अभी आप हमें अभी बताएं ना, देखने वालों को पता मैं है। बता रहा हूँ, मैं ही बता रहा हूँ। अभी एक वाक़या मेरे साथ और हुआ, मैं आपको ऑफ द रिकॉर्ड बताऊँगा वो वाक़या, और बताऊँगा फिर उन्होंने खुद ये करके किस तरीके से अपनी ही साइड पे मेरे खिलाफ डाला, और उसकी फिर हक़ी, अब ज़्यादा बोलूँगा तो बात खुलती चली जाएगी। हर चीज़ का ना वक़्त रखा हुआ है मैंने,
कि वक्त पे आके एक एक चीज़ को क्लियर करूँगा। और देखें ये चीज़ कुदरत की तरफ से क्लियर हो गई कि हम पे केसेस कैसे बनते हैं। और ज़िंदगी में पहली एफआईआर मेरी है, ये ज़िंदगी में पहली एफआईआर। मेरे खिलाफ कि थाने में भी कंप्लेन नहीं मिलेगी, कभी किसी ऐसे झमेले में पड़ा ही नहीं हूँ। इंसानियत के लिए हाजिर होता हूँ, फिर नहीं सोचता कि मेरी इज्जत पे आएगी या मेरी जान पे आएगी। फिर जिस पे भी आएगी, जब एक अल्लाह से किया है वादा तो उसको तो निभाना ही है मैंने बस। घर में झगड़ा हो और बात बाहर जाए, हाँ, शर्मनाक बात है। लेकिन हो रहा है खूब ऐसा। मरना चाहिए, ऐसा ही हो रहा है। और बात घर के झगड़े की, मेरा और आपका अगर घर में झगड़ा हुआ है तो मुझे आप पे सही बातें करनी चाहिए कि किरण ने इस तरीके से मेरे साथ किया, आपको कहना सारिफ भाई ने मेरे साथ इस तरीके से बदतमीजी की। सही बात होनी चाहिए ना, तो तीसरा अच्छा फैसला कर लेगा या दोनों को समझा देगा, दोनों को डांट देगा। लेकिन जब सारिम ने वो सब कुछ किया ही नहीं, जो किरण ने जाकर के बोल दिया, ठीक है, और उस पे आप तीसमर खां बन के आ गए, उतर ही आए, तो फिर तो बड़े अफ़सोस और शर्म की बात है। तोहमतें लगाना तो फिर मैं भी लगा दूँ किसी के ऊपर तोहमतें, और जिसने ये सब कुछ मेरे साथ किया उसके खिलाफ तो मेरे पास वो कुछ है जो कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मैं इस वक़्त बैठ के बोलूँ तो लोगों की रूहें काँप जाएँ कि ये क्या बोल रहा है ये आदमी। लेकिन ये काम मेरा नहीं है किरण, कि मैं लोगों की इज़्ज़तें उछालूँ, चाहे वो सही हो या गलत। अल्लाह ने तो ऐबों पे पर्दा डालने को कहा है। ये कैसे लोग हैं जो अपने आप को बाप भी कह रहे हैं कि मैं बाप की तरह हूँ, और अपनी औलाद को सरेआम बिला वजह जो है ना वो कपड़े भी खींच रहे हैं उसके। तो ये कैसे बाप हैं? ये कैसे भाई हैं? ये कैसे घर के अंदर के लोग हैं? ये कैसा खून है? फिर खून तो यूसुफ अलैहिस्सलाम का भी तो था ना, उनके साथ क्या किया गया था, किन्होंने किया था, हाबील और काबील भी थे, वो क्या था। फिर तो बहुत सारी बातें आती है ना, दीन आपको ये सब बातें सिखाता आया है, दिखाता आया है। ये नबियों के साथ जो कुछ हुआ ये उनके साथ नहीं हुआ, ये हमारे इंसानों के लिए दिखाया गया था, बताया गया था, उसकी उसकी चीज़ें थी ये सारी की सारी। आज मेरे साथ, मैं आप नबी के तो मैं धूल बराबर भी नहीं, लेकिन वही सब कुछ हुआ है। इसमें कहीं इतना सा भी फ़र्क नहीं जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ हुआ था, बिल्कुल वही हुआ है। और ये मेरे अल्फाज नहीं, जब मैं जेल में था मुझे एक एक कैदी आके ये बात कहता था, मुझे उसके यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़या सुनाते थे, बताते थे, मुझे हौसला देते थे इस बात से। मुझे वो लोग जो सज़ाए मौत के अंदर थे, जो अपने लिए दुआ करें, वो मेरे लिए दुआ करते थे कि भाई हमें आपको देख के बड़ा दुख होता है कि आपके साथ इतनी ज़्यादती की गई है। कोई एक कैदी आप जाके उधर जेल में, सेंट्रल जेल कराची में रहो, जाके पूछो तो सही कि मैं उनके साथ कैसे रहा और वो मेरे साथ कैसे रहे, और वो मेरे लिए कैसे दुआएं करते रहे सारे के सारे। ठीक है ना। तो अल्लाह का शुक्र है, जहाँ रहें जब रहें एक इज्जत कमाई है। मुझे जो नहीं जानता किरण, नहीं, आप कोई मुझे आज पहली बार देख रही हो क्या? आपको नहीं पता मैं कैसा इंसान हूँ? बदज़बान हो सकता हूँ, बदतमीज़ हो सकता हूँ, कोई और ऐसी बुराइयाँ हो सकती हैं मेरे अंदर, इंसान ही बना हूँ ना। लेकिन ऐसा कोई बेहुदा काम कर सकता हूँ, क्या आप बोल सकती हो इस बारे में मुझे? क्या आप कहोगे कि नहीं सारिफ भाई मुझे भी शक है, या मुझे शक हो, मैं सोच सकती हूँ आप ऐसा कर सकते हो, तो फिर मैं मान लेता हूँ, फिर भाई किया होगा फिर तो मैंने, अगर मुझे जानने वाला कोई ये कह दे। लेकिन जब मेरे जानने वाले कहते हैं कि कोई किसी भी तरह कहे, हमें पता है कि तुम एक पाक साफ़ आदमी हो, और यही मेरी हकीकत भी है, किसी को सही लगे या गलत, या या आप आपसे या लोगों से नहीं, मैं अल्लाह से बोल रहा हूँ ये बात, कि अल्लाह जानता है मैं पाक साफ़ आदमी हूँ, बस इसका यही जवाब है। देखिए, झगड़ा हो जाता है, बदलिहाज़ियाँ हो जाती हैं, लेकिन ज़िंदगी कभी मौका दे हम्म, मसालेहत का, एक हम्म। दूसरे को माफ़ करने कभी का। भी नहीं, कभी भी नहीं जिंदगी में, कभी भी नहीं। जिस दिन झगड़ा हुआ था ना मेरा, 14-15 साल हो गए, मेरा झगड़ा भी नहीं हुआ था, उन्होंने किया था भाई अगले से। को ही मुझसे तकलीफ हो गई थी, क्योंकि मैं, वजह? वजह सिर्फ इतनी सी है किरण, और इसमें इतना सा भी झूठ नहीं है। आपको पता है ना मैंने कितने टीवी प्रोग्राम्स किए, कितने प्रोग्राम्स में आया हूँ, कितने चैनल्स में आया हूँ, पता है ना। ये वजह थी। क्या आपको कोई पूछ नहीं रहा था, कोई बुला नहीं रहा था, हम हर जगह मुसल्लत थे, वो आपको तकलीफ हो गई हमसे। इसके अलावा ना कोई खातून पर खुल के बोल देता हूँ, ना कोई खातून पे झगड़ा है, ना कोई पैसे पे झगड़ा है, ना कोई ज़मीन पे झगड़ा, इन्हीं पे होते हैं ना झगड़े, इन्हीं पे। इसलिए मैंने कहा खुल के बोल देता हूँ आपको, किसी चीज़ पे मेरा, अल्लाह इस चीज़ का गवाह है, किसी चीज़ पे कोई झगड़ा नहीं। और जब हुआ था, मैंने उस दिन अपने बच्चों को ये कहा था, आप अभी फ़ोन मिला के उनको हल पूछ ले कसम दे के, मैंने कहा था कि अगर मैं कल को मर जाऊँ तो इसको मेरे जनाजे में भी नहीं आने देना, अगर मेरे जनाजे में ये शख्स आया तो मेरे जनाजा भी तकलीफ़ में चला जाएगा। ठीक है। तो आप सोचिए ना, मुझसे लोग पूछते थे,
मैं कहता था नहीं भाई तो नहीं है, वो वैसे ही बरनी है। बरनी बहुत सारे बुलंदशहर के लोग होते हैं, बरनी अपने नाम के साथ लिखते हैं। क्यों? क्योंकि मैं अगर ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा, ये बैठ के हर जगह मेरे खिलाफ बातें करता था, उल्टी-सीधी, यही बेहुदा बातें। तो मैंने बोला फिर कुरेदेंगे, वो तो ये कह रहे थे, आप तो यूँ कह रहे हैं, आप तो यूँ, मैं क्या जान छुड़ा लेता था, भाई मेरा कोई वास्ता नहीं है, हम सिर्फ बरनी है, ठीक है? आज मुझे कहना पड़ता है, आज भी मैं यही कहता हूँ कि हम 11 थे, आज 10 है, ठीक है? हम 11 थे, आज 10 है। हाँ, मेरे माँ-बाप से तो पैदा हुआ ही है, उससे तो मैं मुनकिर नहीं हूँ, लेकिन हम हैं 10, 11वें का हमें नहीं पता। बाकी बहन भाइयों को भी ऐसे ही लगता है? वहाँ पे डिफरेंसेस हैं? बिल्कुल ऐसे ही लगता है। कोई आज इसके साथ नहीं खड़ा, कोई एक शख्स नहीं खड़ा। इसलिए नहीं खड़ा कि जो शख्स की बुनियादी झूठ पे हो। बहुत सारी बातें नहीं बोलना चाहता, कोई लेकिन बात वही नहीं। बात है कि बोलना भी पड़ जाता है। चलें छोड़ें वो छोड़ घर दीजिए की मुझे चीज़ें अपने हैं ना, बात ये है कि उम, क्या इंसान अपने आप को गंदा करे ला करके लोगों के आगे, बस अफ़सोस होता है। बहुत अफ़सोस हुआ कि घर को बर्बाद कर दिया, बस इतना ही कहूँगा। अच्छा चलिए मुझे अपने ट्रस्ट के बारे में बताइए। आपका ट्रस्ट कैसे काम करता है? अल्लाह का आप शुक्र, सामने हैं, बाकी टीम भी है और बिल्कुल है। आपकी फंडिंग्स का क्या हिसाब-किताब रहता है? कैसे करते हैं? फंडिंग जनरल फंडिंग है किरण। अमूमन लोगों को गलतफहमी होती है, वो बाहर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, उधर से आ रहा है, आता है इदारों में, मुझे भी पता है। हमारे पास कहीं से नहीं आता, हमें सिर्फ पाकिस्तानी कम्युनिटी देती है, बहुत थोड़ा थोड़ा देती है। पाकिस्तान से भी देती है, पाकिस्तान से बाहर से भी देती है। अदरवाइज़ किसी बाहर की एनजीओ से, किसी हुकूमत से, किसी निज़ाम से, किसी सिस्टम से, पाकिस्तान गवर्नमेंट से, पाकिस्तान के किसी इदारे से, किसी एजेंसी से 1 टके का भी लेना-देना नहीं है हमारा, 1 टके का भी नहीं है। सिर्फ़ जनरल फंडिंग होती है, बहुत कम फंडिंग होती है, बहुत अच्छे से उसको लेकर के चल रहे होते हैं, बहुत अच्छे से चला रहे हैं अपने इदारे को, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, ये 2 साल बहुत तकलीफ़ के गुज़रे मेरे, बहुत तकलीफ़ के गुज़रे हैं और अभी भी फ़ेस कर रहा हूँ, अभी निकला नहीं हूँ। हाँ, सफ़र करना शुरू कर दिया है मैंने निकलने का, अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी अच्छा हो रहा है मामलात और आगे उम्मीद है अल्लाह से। क्योंकि जब लोग अपनी जब मेरी सोच अच्छी होगी ना, तो रास्ते तो अल्लाह खुद बना करके देगा फिर। लेकिन सोच में अगर खोट होगी तो फिर रास्ते तो फिर नहीं बनते फिर। आला ऐवानों में भी अब ये बात हो गई, मैं वुमेन राइट्स की बात कर रही हूँ, ख़वातीन के साथ में मार-पीट के, तशद्दुद के, तेज़ाब गर्दी के वाक़यात, ये कम नहीं हुए हैं, ये बढ़े हैं। बड़े हैं, बिल्कुल बड़े हैं और बढ़ेंगे, मज़ीद बढ़ेंगे। वजह ये है कि आज ये जो हमारे हाथों में जो आ गया है ना हथियार मोबाइल, इस पे जो कुछ हम देख रहे हैं ना, इससे बेहतरी नहीं आएगी, इससे बर्बादी आएगी। कहीं हम इस चीज़ से रुक के ही नहीं दे रहे। मैं किरण टिकटॉक नहीं देख, मैं तो बिल्कुल ही बेकार हूँ इन मामलात में, लेकिन अब देखना पड़ता है, दौर इस तरीके से हो गया, चीज़ें हो गए। मैं उस पे लिखता करता दे डालता, खुद से कुछ भी नहीं है, ऑफिस वाले करते हैं, लेकिन टिकटॉक देखना शुरू किया है। यकीन जानो आप कि शर्म आती है देख करके। वो किसी की भी माँ बहन हो, मैं तो अपनी समझता हूँ, अफसोस होता है देख करके कि ये कर क्या रही हैं, ये दिखा क्या रही हैं, ये बता क्या रही हैं, ये मगर क्या, जो इस वक़्त हम उसकी वीडियो देख रहे हैं, वो क्या कह रही है मुझसे, मैं क्या करूँ? ठीक है? तो ये हम कर क्या रहे हैं? इसके बाद कैसे बेहतरी आएगी? क्या मकसद, एक बच्ची का मर्डर हुआ था बहुत पहले, भाई भी बंद था उसका, वो भी टिकटॉकर थी और भी जो कुछ हुआ, कैसे बर्दाश्त करें? मैं नहीं कह रहा, मैं मर्डर का कोई नाम दे के भी मर्डर को एक्सेप्ट नहीं करता मैं, इज़्ज़त की खातिर फलाँ के ना किसी नाम से मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करता। लेकिन एक बात पूछ रहा हूँ, कैसे एक्सेप्ट करे आदमी अपनी बहन, बेटी को, माँ को? इसका भी तो कोई कानून होना चाहिए ना। हम नहीं कह रहे हम आप पर्दे कर लो, आप शटलकॉक पहन के बैठ जाओ, नहीं कह रहे हम ये कुछ भी आपसे, लेकिन जो कर रही हो उसको हज़म कैसे करें हम? अब मैं आपको बोलते हुए, बताते हुए शर्मा रहा हूँ कि क्या चीज़ें मैं इस वक़्त कहना चाह रहा हूँ। देखिए तशवीश की एक बात है और वो ये कि पिछले दिनों में ऐसे केसेस रिपोर्ट हुए कि जहां खातून ने इनकार किया कि मैं ना आपका तोहफ़ा लूँगी, ना मैं आपसे बात करूँगी, मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, मैं कंटेंट बनाती हूँ। और अगर आपकी पसंदीदगी मेरे लिए है तो मैं साफ बताना चाहती हूँ कि मैं अपनी हद में रहती हूँ। ऐसी बच्ची की जान गई है। एक ज़ाती फैन ने किया है ये। बहुत बुरा हुआ है, बदतरीन अमल है। मैंने कहा मैं किसी भी नाम से इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, किसी भी नाम से, मैंने आपको कहा ना। और
ऐसे ही होना चाहिए। देखिए किसी को पसंद करना कोई जुर्म थोड़ी है। मैं किसी को पसंद कर सकता हूँ, कोई मुझे पसंद कर सकता है, इसमें कोई जुर्म थोड़ी है। फिर धोखा भी ना दो, बहन कह कर के पसंद कर रहे हो, बेटी बना के पसंद, ये भी ना करो, साफ बात करो। अगर बन जाए बात तो बेहतरीन रिश्ता है, नहीं बनती तो उसको अपने जीने दो, आप अपना रास्ता, अगर देख के बर्दाश्त नहीं हो रही तो उसको देखना ही छोड़ दो। सिंपल बात है ना। आपको लगता है कवानीन को मज़ीद सख्त करने और उनको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है? ये 2 पहलू हैं अलग-अलग। मेरी सोच थोड़ी मुख्तलिफ है, क्यों? आपको भी शायद नहीं समझ आए। मैं तो ख़्वातीन के हक़ में ही नहीं हूँ कि वो बिला वजह जो है ना टीवी पे आ जाए, वो बिला वजह जो है ना प्रोग्राम्स में आ जाए, वो बिला वजह नौकरियाँ करे। मेरी अपनी सोच है। कौन बिला वजह नौकरी करता है? सालिम एक भाई मैं आप बताएँ। अगली बात पे ही आ रहा हूँ, हुँ। अगली बात पे ही आ रहा हूँ। ये मेरी अपनी सोच है। ज़रूरत है, ज़रूर करें। फिर उनको फिर अब मेरे पास अल्फ़ाज़ नहीं है कि हमसे अल्फ़ाज़ घटिया नहीं है, इंसान छोड़ कोई नहीं दीजिए। होगा कि हम उन्हें अगर तंग करें। बच्चों के लिए बता किरण दीजिए। मेरे सामने, मैं आपको ये कह रहा हूँ कसम से, मेरे सामने अगर कोई बच्ची को तंग कर रहा है ना, फिर मुझे नहीं पता कि मेरे हाथ से क्या हो। मैं आपको ये अपने ईमान वाली बात बता रहा हूँ। चाहे वो मेरे दफ़्तर के अंदर हो, चाहे मेरे घर के अंदर हो, चाहे मेरी सड़क पे हो, चाहे किसी इलाके में हो, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर मुझे क्या हो, मैं बल्कि आपको एक वाक़या बताऊँ, मेरी उँगली जो है ना फ्रैक्चर हो गई थी, उसमें मार-मार के मुझे भूत चढ़ गया था बिल्कुल ही। हम इकरार के साथ गए थे एक गेस्ट हाउस में, उधर एक बच्ची थी, उसका नाम भी तो मुक़द्दस था, तो फिर क्या करता मैं उस वक़्त। उसके साथ ज़्यादती हो रही थी, वो जब रोते हुए आके लिपटी ना हमें और उसने जब बोला ना ये था, ये है, बस फिर मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, फिर तो लोगों ने काबू किया। मैंने इतना मारा था, इतना मारा, अब इसको भी मेरा तम वो बना देंगे लोग सुन के, पर परवाह नहीं है। मैंने जो किया था अल्लाह को पता है मैंने क्यों मारा था, ठीक है? आज वो अपनी शादी करके इज़्ज़त की ज़िंदगी बच्ची गुज़ार रही है वो। आप किसी की, भले उसकी माँ ने बेचा था उसको, उसके सगे मामू ने बेचा था उसको, सगी माँ ने, सगे मामू ने, हमारा ईमान कहाँ है? क्या वो बच्ची राज़ी थी उस काम पे? जब वो बच्ची राज़ी नहीं थी, तो हमारा ईमान है किधर? हम सिर्फ़ खरीदार बन गए फिर। तो मैं इस टाइप का आदमी हूँ, खुली-खुली बात करता हूँ, इसीलिए बुरा लगता हूँ लोगों को। चलिए, लेकिन ये अच्छा हुआ कि आप चले आए, आपने हमें वक़्त दिया। थैंक यू। थैंक्स फॉर कमिंग। थैंक यू।